जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है और उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने और उन्हें इमेजिन करिए। ठीक है, अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग जनरल है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है। 9 ऑफ पेंटाकल, द हैंगमैन, सेवन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल। देखो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, मेल फीमेल जो भी है, हस्बैंड वाइफ, GF एक्स या फिर स्पाउस जो भी है, जिसको सोच के आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन अपने गम को छुपाते हैं। बाहर से ऐसा दिखाते हैं बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपके बगैर सपोर्ट के, किसी के बगैर सपोर्ट के इन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कि पर्सन को याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी पिक देख देख के जी रहे हैं, आपके मैसेज पढ़ के देख रहे हैं और पढ़ रहे सोचते हैं कि काश ये टाइम आज भी वही होता। पास्ट के कुछ चैट पड़े हुए हो या इनके साथ आपकी कोई पिक हो, ऐसा हो सकता है। कहीं ऐसी जगह घूमने गए हो आप जहाँ पर झील हो, हरे भरे पेड़ पौधे हो, नदी का किनारा हो, पहाड़ हो, ऐसी जगह आप घूमने गए हो। ठीक है, उस पल को पर्सन मिस कर रहे हैं, जहाँ पे सुकून हो, शांति हो सकता है ये घंटों कहीं किसी तालाब के पास बैठते हो, किसी झील के पास जाते हो और वहाँ उस पल को याद करते हैं कि जब आपके साथ कहीं घूमने गए हो। कमेंट में बताइए ये पर्सन कहाँ गए थे आपके साथ। ठीक है, जहाँ पे बहुत सुकून था, बहुत शांति थी और ये पर्सन उस जगह को मिस करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर इस पर्सन ने आपको प्रपोज किया हो, जब आप फर्स्ट टाइम कहीं एक दोस्ती के वास्ते इनके साथ कहीं घूमने गए हो या फिर कोई फ्रेंड सर्कल कहीं घूमने गया हो, ऐसे ही नॉर्मल, तो हो सकता है इस पर्सन ने वहाँ पर आपको अपने प्यार का इजहार किया हो। लेकिन उस पल को सिर्फ याद करते हैं, ये अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, मन को दबाना पड़ता है। कहते हैं ना कि मन की फीलिंग को दबा के इंसान बैठा हुआ है। और स्टक इसलिए है ये पर्सन क्योंकि सिचुएशन से लड़ नहीं पा रहे हैं, उसे झेल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है।
ठीक है, इन्हें रियलाइज हो रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का। शायद इनको लगा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं की, जो आपकी इज्जत थी शादी कर नहीं पाए, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर्सन सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए, या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से इस इंसान को कोई डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन हो गई। कभी कभी होता है कि कोई हमें प्रपोजल करता है, देता है, और हम किसी और को चाहते हैं, और उस टाइम समझ में नहीं आता कि हमारे लिए कौन बना है, हम किसे चूज करें। एक तरफ कोई और हमें प्रपोज करता होता है, एक तरफ हम किसी और को कर रहे होते हैं। अब ये डिसाइड करना मुश्किल है कि हम किस तरफ जाएं। उसकी बात मान ले जो हमें कर रही है, उसके अपने दिल की बात मान ले, या जिसे हम कर रहे हैं। इनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी पर्सन सच्चाई को देख नहीं पा रहे, उस सच्चाई से रूबरू नहीं हो पा रहे। इनका दिल क्या कहता है, इनका दिमाग क्या कहता है, इनकी अंतरात्मा क्या कहती, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, कभी कभी इनको लगता है कि मुझे अपना करियर बनाना चाहिए, नहीं पढ़ना मुझे किसी के चक्कर में, सब बेकार की चीज़ें हैं, सब ऐसी ही चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना, कुछ नहीं है। और कभी कभी इनको लगता है, बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी इनका दिल बड़ा अच्छी मूड में होता है, इनका मन, तो ये पर्सन चांद तारे तोड़ के लाने की बात करते हैं। ठीक है, और एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। इन्हें पता है, नहीं पता है, लेकिन ये करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करना, और कभी कभी पर्सन का दिल दिमाग काम ही नहीं करना। ठीक है, हो सकता है आप लोग किसी की शादी में गए हो एक साथ, वहाँ आपकी मुलाकात हुई हो इनकी। ठीक है, कुछ मुलाकात वहाँ भी हुई है, बातचीत आपकी हुई हो सकता है किसी की शादी में आप गए हो, या फिर ये पर्सन मिले हो, किसी की रिलीजन की शादी हो सकती है, तो हो सकता है ये पर्सन वहाँ भी आपसे मिले हो। और हो सकता है उस टाइम इन्होंने सोचा कि शायद आप शादी के लिए परफेक्ट हो, अगर आपसे शादी की जाए तो आप उसके लिए परफेक्ट हो, आपकी इनकी जोड़ी एकदम मस्त रहेगी, और दोनों कपल्स बहुत अच्छे लगेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। ठीक है, ये पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं, कह नहीं पाए कुछ, वजह क्या है छोड़ के चले जाने की। ठीक है, ऐसी क्या वजह रही कि ये पर्सन आपको छोड़ के आगे गए, या फिर इन्होंने मूव ऑन किया, किसी चीज़ का बहाना करके चले गए, ऐसा क्या हुआ। हो सकता है किसी के भड़काने में आ गए हो, इन्हें लग रहा था कि रिश्ता कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छा है कि मूव ऑन कर लो। ठीक है, जब ये पर्सन शुरू में आपको मिले थे, तब इसने सोचा था कि आपके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत रुपए कमाएंगे, बहुत आगे तक के रिश्ते के बारे में सोचना शुरू कर दिए कि इतनी मेहनत करेंगे कि नेम फेम सब इनके पास होगा, ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे। उस टाइम इनकी फीलिंग थी ऐसी। फिर इस तक क्यों हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया, कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, सडनली चीज़ें ख़त्म। किसी किसी का रिश्ता तो शायद 9 मंथ में, या फिर 9 हफ्ते में ही ख़त्म हो गया हो, शुरू होने से पहले रिश्ता ख़त्म हो गया हो। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी भर गई शायद, और इस वजह से पर्सन स्टक हो गए, कोई डिसीजन भी नहीं ले पाए। ठीक है, उसके बाद इस पर्सन ने बहुत वेट किया, सही टाइम का, राइट टाइम आएगा, कुछ तो ऐसा मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, जिस वजह से हम दोनों एक हो जाएंगे, शादी कर लेंगे। शादी का टाइम आएगा तो डायरेक्ट शादी कर लेंगे। क्या ये शादी तक पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। क्योंकि इस पर्सन को बर्डन फील होने लगा। शादी तो करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि
जब से आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हुई और ये पर्सन कहते हैं ना, एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज थे। हो सकता है इन्होंने आपको बताया हो कि इन्हें कोई और लाइक करता है या आपको लाइक करते हैं। हो सकता है उस टाइम आपने इनको कोई रिप्लाई नहीं भी दिया हो, बट ये समझ गए हो आपकी खामोशी से कि आप नहीं चाहते हो ऐसा कि ये पर्सन किसी और से भी बात करे और आपकी लाइफ में रहे। और हो सकता है इन्होंने शादी के लिए कहा हो, आपने मना कर दिया हो कि तुम जिसको चाहते हो तुम उससे शादी कर लो, और दो लोगों में जगल करोगे तो दोनों लोग एक रिश्ते में नहीं रह सकते। अगर इन्होंने किसी दोस्त से भी इस बारे में पूछा है तो शायद उसने भी मना किया है कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाने में भलाई है, रिश्ता ख़त्म कर देने में भलाई। और हो सकता है किसी के कहने में इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया हो और आपको बताया भी नहीं हो। ठीक है, अब आप दोनों का यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बात भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब क्या है, इनकी करंट फीलिंग चेक करते हैं। ये पर्सन कंफ्यूज है। ठीक है, इतना कंफ्यूज है कि इनको नहीं समझ में आ रहा। वही पहले वाली एनर्जी कि डिसीजन नहीं ले पाना, बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, और ना ही डायरेक्शन देखना, ना ही दिशा देखना, ना ही ये देखना कि कौन मेरे आगे पीछे, उस किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, और अपने ही वो मनगढ़ंत कहानी बना लेना, और कहते हैं ना, ख्यालों के लड्डू खाते रहना। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि ये पर्सन घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत चले, इन राहों पे बहुत चले थे मगर कहीं ना पहुँचे। ठीक है, तो ये पर्सन चले तो बहुत, लेकिन पहुँचे कहीं नहीं। पहुँचे क्या, ये घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। टावर मूवमेंट चल रहा है, आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है, किसी किसी का बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है, बात भी नहीं हो रही है। 10-10 की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग तो होगी। ठीक है, अब ये क्या कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंप्लीट करना चाहते हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। ठीक है, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्यार इन्हें हो गया है आपसे, अब इन्हें आपसे ट्रू लव हो गया, सच्चा वाला प्यार हो गया। पहले नहीं था, पहले तो बस ये था कि करके देखते हैं, ट्राई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। अब इन्हें आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया, अब ये दुनिया आप में देखने लगे हैं। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इमेजिन करते हैं आपको। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि ये आप दोनों एक हो जाएं। बेशक दोस्ती ही रख लो, कम से कम एक दूसरे के हालचाल पूछते रहेंगे, आप पे नज़र इनकी बराबर रहेगी, आप कहाँ जा रहे हो इन्हें पता होगा, किससे बात कर रहे हो पता होगा, आपकी लाइफ में अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं इनको पता तो होगा। ठीक है, ये पर्सन मिलना चाहते हैं आपसे, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। ये आपको इमेजिन करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे प्रपोजल करना है, कैसे आपको हक करना है, ये चीज़ें सोचते रहते हैं मन ही मन, और सोच सोच के खुश भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी है कि ये सोचते हैं कि ये आपको धोखा दे चुके हैं, आपको चीट कर चुके हैं, आपका दिल तोड़ चुके हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में तो टावर मूवमेंट आ चुका है, कैसे चीज़ ठीक होंगी। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो हमारा नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे और मेरी बात भी बन जाएगी। कन्फ्यूजन है, लेकिन ये भी सोचते हैं खुद को सेफ रखना है, शादी भी करना है, अगर प्रपोजल भी करना है तो पहले किसी की गाइडेंस लेनी है इनको, किसी की गाइडेंस में ही लेकर ये कोई बात करेंगे आपसे। ठीक है, एक तरफ इनका प्यार बहुत स्ट्रांग है, दूसरी तरफ ये पर्सन देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, वो भी इनको याद आता है कि मैं तो उससे झूठ बोल चुका हूँ, मैं उसको चीट कर चुका हूँ, मैं उसे धोखा दे चुका हूँ, क्या वो मुझ पर यकीन कर पाएगी, क्या वो मेरे को इस कमिटमेंट को स्वीकार कर पाएगी। अगर मैं उसके पास जाऊं और ये टावर मूवमेंट ख़त्म हो जाए, मैं उसको बताऊं कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, क्या वो मेरी बात मानेगी।
लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ये पर्सन देखो पहले खुद को सेफ रखेंगे, प्यार करते हैं, ठीक है। क्या आप इनकी बात को स्वीकार करेंगे, मानेंगे? अगर ये पर्सन अपनी गलती को सुधारें, ये अब सच बोलें आपसे, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? आप चाहोगे पर्सन स्ट्रेंथ के साथ आए, पहले मुझे हिम्मत दिखाए, मुझे करेज दिखाए, तब मैं यकीन करूँगी। और फिर मैं यकीन भी क्यों कर लूँ? ये तो मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर चुका है ना, ये तो मुझे छोड़ के जा चुका है, मैं क्यों इस पे यकीन करूँगी? क्या पता फिर छोड़ के चले जाए मुझे, फिर से झूठ बोले, फिर से चीट करे मुझे, फिर मुझे ठुकरा दे, फिर इसकी इच्छा होगी छोड़ने की, फिर भाग जाए मुझे छोड़कर, ठीक है। इस बार कहेंगे तुम मुझे गिरवी रख लो, मैं दूर नहीं जाऊँगा तुमसे, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही है, ठीक है। दिल गलती कर बैठा है इनका। आप सोचते हो कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, पहले भी मुझे नहीं अपना पाया, अब क्या अपनाएगा? ये खुद छोड़ के भागने वालों में से इनऑफ वाली सिचुएशन करके रखता है, बार बार छोड़ के भाग जाता है, मन होता है तो आ जाता है, मन होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। और इसका खुद का इरादा था, खुद ही प्रपोज करता है, खुद ही भाग जाता है, ये कैसा प्यार है? आप भी कंफ्यूज रहोगे ना कि नो कांटेक्ट चल रहा है, बात भी आगे नहीं बढ़ी है, फिर ये कैसा प्यार है? एक तरफ इंसान झूठ बोलता है, दूसरी तरफ छोड़ के भाग जाता है, टावर मूवमेंट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, फिर ये सच्चा प्यार क्यों कर सकता है? कभी कभी क्या होता है, इंसान जब गलती कर रहा होता है तो उसे ये नहीं पता हो रहा है कि जो हम गलती कर रहे हैं उसकी सज़ा ये होगी कि हमें उससे प्यार हो जाएगा। बड़ा रेयर देखा होगा कि जहाँ हम किसी से बहुत ज़्यादा झगड़े करते हैं, हम उसको दुश्मन मानते हैं, ये दुश्मन कहाँ से बीच में आ गया, ये इंसान कहाँ से बीच में आ गया, किसी टाइम पे हम उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और पता चलता है नफ़रत करते करते पता नहीं कब उससे प्यार हो जाता है। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। शुरू में लगा था कि सब ठीक है, किसी के बहकाने में आ गए, इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, ये सोच के कि शादी नहीं हो पाएगी, वर्डन फिर होगा, समस्याएं आ जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए अच्छा है छोड़ देते हैं। अब जब दूरियां बढ़ गई तब इनको समझ में आ रहा है यार मुझे तो उससे प्यार हो गया है। अब जब प्यार हो गया तो फिर पास तो जाना पड़ेगा, कहना तो पड़ेगा, ठीक है। अब कहने के लिए तैयार है, क्लैरिटी देने के लिए तैयार है, आप जिस तरह से सुनना चाहो उस तरह से कहने के लिए तैयार है, क्योंकि डिवाइन का भी आशीर्वाद मिल चुका है इस पर्सन को, आपको भी। अब ये चाहते एक हैप्पी रिलेशनशिप आपके साथ, हार्मनी चाहते, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं करते, तब थी नहीं थी लेकिन अब करने लगे हैं। अब क्यों करने लगे हैं? जब हमें किसी से प्यार हो जाता है ना तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। अब हो सकता है आपकी बुराई भी इनको अच्छी लगने लगी, ठीक है, आपका कोसना भी इनको अच्छा लगने लगा है। अब ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, ठीक है। ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। हर परिस्थिति से लड़ना चाहते हैं, जो भी इनके रास्ते में आएगा उसको ये साइड कर देंगे, ठीक है। अब ये चाहते हैं ग्रोथ, सक्सेस आपके साथ, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तुम मेरी हो मेरी रहोगी, तुम किसी और की नहीं हो सकती, या तुम मेरे हो मेरे रहोगे, किसी और के नहीं हो सकते, ठीक है। न्यू बिगनिंग का मतलब समझ रहे हैं कि 100% न्यू बिगनिंग होगी, ऐसा कार्ड निकल के आ रहा है। प्यार तो आप भी इनसे करते हो, इसमें भी कोई डिनाई नहीं है, आप भी इनसे प्यार करते हो, शादी के मन में आपके भी है इनसे शादी करना, ठीक है। अब आप एक दूसरे से फीलिंग छुपा नहीं सकते ज़्यादा दिन,
क्योंकि जो इनके मन में है वही आपके मन में है, जो इनके दिल में है वही आपके दिल में है। प्यार ये भी आपसे करते हैं, ये भी मिलना चाहते हो, प्यार आप भी इनसे करते हो, आप भी इनसे मिलना चाहते हो, ये भी आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आप भी इनके साथ रोमांस करना चाहते हो, ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, आप भी इनसे शादी करना चाहते हो, फिर रोका किसने है? मैं भी राजी, तू भी राजी, बीच में क्या करेगा काजी। क्या रीडिंग निकल कर आई है कि एक नफरत से धीरे धीरे करके इंसान की जो फीलिंग वो प्यार में बदल रही है। ठीक है, देखो आप इनसे नफरत करो या प्यार करो, ये पर्सन तो आपसे प्यार करती है और ये आज की रीडिंग बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। ठीक है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी से इंसान नफरत करता हो उससे प्यार हो जाए, कि कोई इंसान छोड़ के चला जाता है और छोड़ के जाने के बाद उसको प्यार हो जाता है आपसे। ठीक है, और ये पर्सन आने के लिए, मिलने के लिए बेकरार है, बेताब है, सडनली कभी भी मिलने के लिए आ सकते हैं। इनको न्यू बिगनिंग करना है, समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, उसी कोई परवाह नहीं है। इन्हें आगे बढ़ना है, इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है कि जो होगा अच्छा होगा और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे बढ़ना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इन्हें आना है मतलब आना है, ये किसी से नहीं डरेंगे। और आप डरो ना डरो, इन्हें पता है कि प्यार आप भी करते हो। फीलिंग पता तभी आती है जब प्यार दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से प्यार होगा कभी फीलिंग नहीं आ सकती, दोनों तरफ से जब फीलिंग आती है ना तभी कुछ कुछ होता है दिल में, एक तरफ से तो हो ही नहीं सकता। कभी आपने नोट किया होगा कि जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं तब ही हमारे लिए कुछ उसके बारे में महसूस होता है, अन्यथा कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे कुछ महसूस नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कमेंट में बताना किसके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, बट ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव निकल कर आई है। हो सकता है इस मंथ नहीं अगले मंथ किसी को प्रपोजल मिल जाए शादी का, कोई आपका एक्स लौट कर आ जाए जिससे आपने उम्मीद नहीं करी हो कि ये पर्सन कभी आपसे प्यार कर सकता है, ये तो छोड़ के जा चुका है, आप उसको भूल भी चुके हो। ठीक है, और वो पर्सन आपसे कह दे आके कि वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, जो आपकी नज़र में नहीं हो, जो आपके ख्याल में नहीं हो, आप जानते भी नहीं हो, कोई ऐसा पर्सन आ जाए निकल के आपके आसपास से कि उम्मीद भी नहीं कर सकते। ठीक है, कभी उसके लिए फीलिंग है आपकी, आपको भी नहीं पता कि आप उससे प्यार करते हो, आप शॉक्ड हो जाओ एकदम कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी किसी की लाइफ में वापस आ सकता है। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के डीप इमोशंस आपको लेके, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।